तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, सबकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और ये हिंदी का 32 वीडियो है, यानी कि 32वां वीडियो है। इससे पहले 31 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उनको जरूर प्लेलिस्ट हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट से आप जाके आप चेक कर सकते हैं। और सारे के सारे MCQ हैं, और भी इसमें काफ़ी वीडियो हैं प्लेलिस्ट में हिंदी ग्रामर के, जिससे आप उन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और फिर अपना आंसर दे भी सकते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपकी, जिसमें मैं हिंदी के 100 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और हिस्ट्री के भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उसमें सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता, और साथ ही साथ जो अभी वीडियो अपलोड हुआ है कल परसों में, वो हुआ है हमारा महाजनपद काल का। तो ज़रूर उनको जाके चेक करिए। पॉलिटी के वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उत्तराखंड परीक्षा वाणी के वीडियो भी अपलोड है। तो आपका पूरा का पूरा एक पैकेज अच्छा बन सकता है, आप अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो आज हम फिलहाल बात करने वाले हैं पर्यायवाची को लेकर। पर्यायवाची हिंदी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर में 10 नंबर की आएगी, पर्यायवाची प्लस विलोम। और पर्यायवाची में आपके 7 नंबर के कम से पर्यायवाची के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसलिए पर्यायवाची का हमारे 7वां वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कल मैंने आपको बताया था कि जो तरणी होता है ये हमारा सूर्य का होता है, और तरणी किसका होता है? ये होता है हमारा नाव का होता है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आग का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। तो देखो, आग का अनल होता है, पावक होता है, व्योम नहीं होता। व्योम किसका होता है? आकाश का होता है। कृषाणु भी होता है ना, जातदेव भी होता है आग का, वैश्वानर भी होता है। ठीक है, और क्या क्या होता है? और भी बहुत सारे होते हैं। तो व्योम का एक आकाश हो गया। आकाश के कौन कौन से होते हैं? अगर हम आकाश के बारे में बात करें तो आकाश का एक होता है हमारा ध्रुव, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्रुव। एक होता है तारापथ, ये एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो शुद्ध है पूछा गया है। तो देखो, सिंह, पंचानन शेर को बोलते ही बोलते हैं, नाहर भी बोलते हैं, मृगरी बोलते हैं, तो शुद्ध है। सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, तो इसमें शुद्ध पूछा गया, तो ऑप्शन ए सही है हमारा, है ना। ए ऑप्शन सही है हमारा। बाकी भी देख लेते हैं एक बार। सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी। अच्छा, यहाँ पर अगर ये जो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अगर छोटी की मात्रा होती तब से जाता, ये तरणी किसका हो गया? नाव का बन गया। अग्नि, पावक, अनल, पिशुन, है ना, ये गलत है यहाँ पर। जो ये है इसकी वजह से गलत हो गया है। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। चलो ठीक है, ये हमारा ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई? प्रस्तर होता ही है, उपल होता ही है, पाहन होता ही है, पसम नहीं होता। तो ये जो पश्म होता है हमारा, ये जो मेल और फीमेल के जो प्राइवेट पार्ट के जो बाल होते हैं वो होते हैं पश्म हमारा। एक होता है पश्मीना, वो होती है ऊन होती है, ठीक है ना। एक हमारा यहाँ पे है उपल, ठीक है। उपल हमारा पत्थर का होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए उत्पल, तो उत्पल किसका होता है? ये होता है कमल का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, यमुना का रविजा, मैंने आपको बताया, रवि सूर्य भगवान की पुत्री को यमुना के नाम से जाना जाता है ना, यमुना के नाम से जाना जाता है। तो जिस पर्यायवाची में भी, सूर्य के पर्यायवाची में हम जा जोड़ देंगे तो यमुना का बन जाएगा। तो रविजा होता ही है, सूर्यजा होता ही है, अर्कजा होता है, क्योंकि अर्क भी सूर्य का पर्यायवाची है, रवि तो है ही है, दिनकर भी सूर्य का पर्यायवाची है। तनुजा नहीं होगा ना, तनुजा इसका पर्यायवाची नहीं होगा यमुना का। तो ऑप्शन बी इसमें आंसर होगा। तो तनुजा किसका पर्यायवाची है? ये होता है पुत्री का, नंदिनी, है ना। पुत्री का नंदिनी हो गया, और आत्मजा हो गया, ये सब इस किसके हैं? पुत्री के हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। तो देखिए, नहीं पूछा गया है। तो त्रिलोचन तो होता है, इसके 3 नेत्र हैं। गंगाधर भी शंकर भगवान जी का होता है, और ललाटक भी शंकर भगवान जी का होता है। शशधर नहीं होता शंकर भगवान जी का। तो शशधर बेसिकली अगर देखा जाता है तो वो किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का होता है, ठीक है। मयंक, है ना, ये सब चंद्रमा के हैं। एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो आम का जो पर्यायवाची नहीं है, अति सौरभ तो होता ही है ना, अति सौरभ होता है। पिक बंधु होता है आम का, है ना। और सहकार तो होता ही है, रसाल भी होता है, अम्बु नहीं होता। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विष्णु का देखिए, कमलेश, कमलापति, कमलासन, कमलाकांत। तो जो इसमें आंसर होगा आपका, कमलेश होता ही है, कमलाकांत होता ही, कमलापति होता ही है, कमलासन नहीं होता, क्योंकि कमलासन ब्रह्मा जी का होना चाहिए, कमलासन। यानी कि ब्रह्मा जी के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? एक होता है हमारा करतार, एक होता है विरंची, ठीक है। और क्या क्या होते हैं इनके? और एक स्वयंभू, और क्या होता है? एक होता है हिरण्यगर्भ,
तो बहुत सारे होते हैं ब्रह्मा जी के। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए हेम होता है, ठीक है। अगर हेम दिया रहेगा और हेम दिया रहेगा तो ये दोनों स्वर्ण के ही पर्यायवाची हैं। हाटक, हिरण्या, कलधौत। तो जिसका आपका आंसर होने वाला है वो हिरण्या होने वाला है, क्योंकि अगर खाली हिरण्य देता तो वो स्वर्ण का होता। तो ये बाकी सब है। और हिरण्य गर्भ हमने देख लिया ब्रह्मा जी का है। अगला क्वेश्चन, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो शुद्ध हमको बताना है। तो जो आपका इसका आंसर होगा, इंद्र का सहस्त्रास होता है, मधुआ होता है, रतीस नहीं होता। घर, निकेतन, आयतन, निलय सब घर के हैं। यमुना, कालिंदी, भानु, तनिया, जानवी। भानु तनिया भी होता है, जानवी नहीं होता। जानवी किसका होता है? ये होता है गंगा का। तो वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। तो इसमें पाटक गलत है, तो बाकी सब सही है। तो इसलिए जो इसका आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा गया। तो जलधि, जिसमें जल के पर्यायवाची में अगर क्या जुड़ जाएगा, धी जुड़ जाएगा या निधि जुड़ जाएगा, वो सब किसके होंगे? समुद्र के। तो जलधि होगा, जलधाम होगा, जल निधि होगा, जलाधिप नहीं होगा। ये किसका होता है? जल के देवता का पर्यायवाची होता है, और पुराणों में वरुण जी को भी बताया गया है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। नदी के में जब भी पूछेगा आपको त्रिपद का देगा। त्रिपद का किसका होता है? क्योंकि गंगा का होता है, और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। तो निम्न का होता है, कुलंकसा होता है, कूलवती होता है, और कौन सा होता है नदी का? नदी का होगा आपका निम्ना भी होता है ना। निम्ना भी होता है एक नदी का, और भी बहुत सारे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो कल्प वृक्ष के देखो ये सभी पर्यायवाची हैं। कल्प वृक्ष वो पेड़, ऐसा पेड़ जो कहाँ स्वर्ग में होता है। तो पारिजात, देववृक्ष, कल्पतरु सभी है ना। द्रुम भी होता है पेड़ का। तो कल्प द्रुम अगर आ जाए तो भी वो किसका है? कल्प वृक्ष का ही माना जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। फूल का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। तो फूल का कौन सा नहीं है भाई? तनुजा नहीं होगा, बाकी सब होंगे। सुमन भी होगा, पुष्प भी होगा, कुसुम भी होगा, एक प्रसून भी होता है कमल फूल का। ऑप्शन सी इसमें आंसर होगा। मरकट, मरकट किसका होता है? बंदर का होता है। ऑप्शन सी। जल निधि, जल निधि यानी कि सागर। तो ऑप्शन ए। तालाब का क्या होता है? सरसी होता है, सर होता है, सरोवर होता है, तड़ाग होता है। तड़ाग एक अल्मोड़ा में ताल है ना। तो डी आंसर होगा। अमृत, पीयूष। अम्बु किसका होता है? पानी का। शहद, तो शहद ही हो गया। मेधावी, मेधावी किसका मेधावी का पर्यायवाची क्या होगा? प्रतिभाशाली। ऑप्शन डी इसमें सही आंसर होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है। तो वृक्ष का जो नहीं होगा वो होगा वेग। ये कहीं ना कहीं पक्षी के में आएगा है ना। तो तरु होता है, पादप होता है, साखी होता है, और एक मैंने आपको द्रुम बता दिया वृक्ष का। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौदामिनी किसका पर्यायवाची? तो सौदामिनी होता है विद्युत का। एक दामिनी भी होता है खाली विद्युत का है ना। तो विद्युत का चंचला होता है, चपला होता है, ये होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। रात्रि विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द सुनना है रात्रि का है ना। तो रात्रि का क्या क्या होते हैं? एक आपने सुना होगा निशा, एक होता है यामिनी, एक होता है रजनी। ये सब किसके हैं? रात्रि के। मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अमी नहीं होता। अमी किसका होता है? आप बताइए मुझे। सुरा होता है, मधु होता है, मदय होता है। नौका, निम्नलिखित नौका विकल्पों में से सही पर्यायवाची नौका का बताना है कौन सा पर्यायवाची सही है। तो नौका का कौन सा होता है? तरणी। ऑप्शन ए सही होगा। अगर खाली छोटी की मात्रा होती जो मैंने बताया तो किसका बन जाता है? सूर्य का बन जाता है। अर्क होता है सूर्य का, अली होता है, सब सूर्य के हैं। आपका किसका है? आपका गंगा का है या नदी का है? ज़रा बताइएगा मुझे। इनमें से अश्व का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो अश्व का कुरंग नहीं होता। कुरंग मैंने आपको बताया था किसका होता है? मृग का होता है। तुरंग होता है, हय होता है, सेंधा होता है, ये सब अश्व के हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।